बेटे ने जब अपने बूढ़े पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, कहा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तब पिता ने उठाया ऐसा साहसिक कदम। अरे बिट्टू, बिट्टू जरा इधर आओ। बिट्टू, जो कि 7 साल का एक मासूम बच्चा था, भागकर अपने पापा के पास आया और बोला, हाँ पापा, क्या हुआ, क्यों बुलाया? मेरी बॉलिंग आने वाली है। बिट्टू थोड़ा चिढ़ कर बोला। बिट्टू के पिता यानी सुरेश ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात का जवाब दो, फिर चले जाना। ये बताओ, दादाजी ने पानी का बिल जमा किया? तुम तो उनके साथ ही रहते हो। नहीं पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वे कल दे देंगे। मासूमियत से बिट्टू ने कहा, तुम तो बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। खूब समझता हूँ उनको मैं। सोचा होगा अपने पैसे क्यों खर्च करूँ, बेटे का घर है, खुद ही कर देगा। तुम्हारे दादाजी शुरू से ही ऐसे ही हैं, मैं खूब जानता हूँ। चलो तुम जाओ खेलो। सुरेश गुस्से से बोला। पिता पुत्र का यह संवाद वहीं पार्क की बेंच पर बैठे एक 70 साल के बुजुर्ग सुन रहे थे। जाने उनको क्या सूझी। उन्होंने बिट्टू के जाने के बाद सुरेश को आवाज़ लगाई, बेटा जरा सुनो। हाँ जी अंकल, बोलिए। सुरेश ने बहुत ही शिष्टाचार से कहा, बेटा क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो। सुरेश बुरे दिल का नहीं था। बुजुर्ग की बात सुनकर वह पार्क के गेट के अंदर आकर अंकल के साथ बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पर बैठते हुए सुरेश बोला, हाँ अंकल बताइए, क्या जरूरी बात करनी है? मैं तुम्हारी ही बिल्डिंग के 11वें फ्लोर में रहता हूँ। आप जैसे अपने बेटे से अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे, यह अच्छा नहीं है। अंकल ने कहा, ओह अंकल माफ़ कीजिए, लेकिन ये मेरा निजी मामला है। मुझे लगा आपको मेरे से मदद चाहिए। सुरेश बेंच से उठने की मुद्रा में बोला, बेटा गुस्सा ना हो, मदद ही मांग रहा हूँ, उस सुरेश के लिए जो आगे जाकर बुजुर्ग होगा। आपका नाम सुरेश है ना? अंकल ने यह बात बहुत ही रहस्यवादी तरीके से बोले। हाँ मेरा नाम सुरेश है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। बुजुर्ग सुरेश की मदद मतलब? असमंजस की स्थिति में सुरेश बोला, तुम ऐसे नहीं समझोगे। एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। अंकल हंसते हुए बोले। सुरेश को अंकल की बातें कुछ अजीब सी लगी और वह बात सुनने को तैयार हो गया। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था शशिकांत। माता पिता की इकलौती संतान, माता पिता की आंखों का तारा। पिता ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चे का दाखिला एक नामी स्कूल में करवाया। बेटा जो मांगता पिता अपने बेटे को देर सवेर सब लाकर देता। बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। एक दिन की बात है, तब शशि 12वीं क्लास में आ गया था। स्कूल से आकर उसने अपने बैग गुस्से से बिस्तर पर फेंक दिया और अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। माँ ने देखा तो चिंतित सी अपने बेटे के पास आई और बोली, क्या हुआ मेरे बेटे शशि को? इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बता। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, शशि ने कहा। तो इतना गुस्से में क्यों है? माँ चिंतित सी बोली। माँ, क्या मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ। मेरे साथ वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं। वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। मोनू के पापा भी तो बैंक में क्लर्क हैं, उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है। शशि ने गुस्से और दुख के स्वर में कहा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और गुस्से से बोली, अरे बेटा, तेरे पापा ठहरे राजा हरिश्चंद्र, किसी से कोई ऊपरी और नीची कमाई न लेने वाले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये भी अगर औरों की तरह कुछ कमाई लेते तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती।
तू परेशान ना हो, शाम को बात करती हूँ तेरे पापा से। उस दिन माँ ने गुस्से और गलती से ही सही अपने बेटे के दिमाग में पिता को लेकर गुस्से का बीज डाल दिया। उसको नहीं पता था कि आगे जाकर यह बीज उसको और उसके पिता दोनों के लिए घातक होने वाला है। शाम को जब पिताजी आए तो माँ ने सारी बात कह डाली। शशिकांत पर्दे के पीछे से सब सुन रहा था। देखो, मैं भी अपने बेटे की तरक्की चाहता हूँ और मेरा शशि तो वैसे भी होशियार है। शशि चाहे तो वजीफा लेकर भी इंजीनियरिंग कर सकता है। ये क्या बात हुई जी? अगर वजीफा नहीं मिला तो? मतलब उसके सपने तो गए, माँ बोली। उस दिन शशिकांत को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने यह नहीं सोचा कि इससे पहले पिताजी मेरी हर बात पूरी करते आए हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि देखो मेरे पिता को मुझ पर कितना भरोसा है। शशिकांत ने 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास की थी। पिता ने उसका दाखिला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाया था। उस समय न माँ ने सोचा और न बेटे ने की। आखिर एडमिशन कैसे हुआ? दोनों माँ बेटा एडमिशन होने की खुशी में सब भूल गए। शशिकांत अब कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज जाने पर लोगों के हाव भाव देख कुछ परिवर्तन शशि में भी आना स्वाभाविक था। नए दोस्त, नए माहौल में शशि काफ़ी बदल गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के पास नई बाइक देखी। वह कॉलेज से घर आया। शाम को जब पिताजी घर आए तो शशि बहुत उत्साह के साथ बोला, पापा जी, आज मैंने अपने दोस्त के पास नई बाइक देखी। क्या बाइक थी पापा? लाल और काली रंग की। उस पर बैठ मेरा दोस्त क्या लग रहा था। पापा प्लीज मुझे भी दिला दीजिए ना। पिताजी ने एक ठंडी सांस ली और बोले, शशि, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है बेटा कि तुमको एक बाइक दिला सकूं। आज तुमने बाइक देखी, कल कार देखोगे। कहाँ से इतना कर पाऊंगा? देखो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। जब नौकरी लग जाए तो सारे शौक पूरे कर लेना। शशि गुस्से में उठा और अपने कमरे में यह बोलता चला गया कि इनसे तो कुछ भी मांगना बेकार है। किसी भी चीज़ के लिए पैसे होते ही नहीं हैं इनके पास। पिताजी को यह सब बात सुन दुख हुआ। माँ किचन में काम कर रही थी। वहाँ से हाथ पोंछते हुए पिताजी के पास आते हुए बोली कि क्या हुआ? शशि बाइक की जिद कर रहा है, इसको समझाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने लोन लिया है। शशि और तुमने भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि कहाँ से इतने पैसे आए। लोन चुकाना भी होता है। माँ ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप परेशान मत हो। हमारा शशि जब कमाने लगेगा तब लोन भी उतर जाएगा। लेकिन पता नहीं पिताजी को आभास हो गया कि उनका शशिकांत अब पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन रात मेहनत करते रहे, ओवर टाइम करते रहे ताकि लोन उतर जाए, लेकिन शशि को कोई मतलब नहीं था। दिन प्रतिदिन वह बस अपने पिताजी को गलत समझता रहा। समय बीतता गया और शशि ने अच्छे नंबरों के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई। अब तो शशि 7वें आसमान पर था। घर वाले भी बहुत खुश थे। अपनी पहली सैलरी से वह बाइक लेकर आया। उसने बाइक अपने पिता के सामने खड़ी की और बोला, देखो पापा, आपने कहा था ना खुद के पैसों से बाइक ले लेना। देखो, ले ली। आगे कार भी लूँगा। पिता ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, जरूर। बेटे के शब्द पिता को कहीं न कहीं चुभ गए थे, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। माँ को भी बुरा लगा। समय बीता और शशि ने खुद के पैसों से घर लिया, लेकिन पिताजी वहाँ कुछ असहज महसूस करते। वे माँ से कहते भी, सुनो, यहाँ से चलो, लेकिन माँ बेटे के मुंह में कुछ समझ ही नहीं पाई। पिताजी अब रिटायर्ड हो चुके थे। समय घर पर ही बीतता। शशिकांत की जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होती रही, माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदल रहा था। खासकर पिताजी से तो आए दिन वह कुछ न कुछ मुंहजोरी करता रहता। कुछ सालों बाद
शशिकांत ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद शशिकांत के बेटे और उसके 4 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी की आंखें फिर भी एक डर और खामोशी लिए रहती। माँ भी अब कुछ कुछ समझ रही थी। पिता पुत्र के व्यवहार से वह भी परेशान थी। शशिकांत न बच्चों का न पत्नी का लिहाज करता। वह सबके सामने पिता को डांट भी देता। पिताजी लाचार से चुप रह जाते। यह सब देख माँ परेशान रहने लगी और एक दिन चल बसी। पिताजी का एक सहारा माँ ही थी, वह भी चली गई। एक दिन की बात है, पिताजी खाना खा रहे थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कुछ कांपने लगे थे। गलती से खाना टेबल पर गिर गया, जिससे शशिकांत की बीवी का मुंह बन गया। बीवी को ऐसा करता देख शशिकांत गुस्से से उठा और पिताजी को बाजू से जोर से उठाकर उनके कमरे में ले गया। वहाँ जोर से अपने पिता से बोला, आपको तमीज नहीं है खाना खाने की? आज शायद पिताजी से भी रहा नहीं गया। वे बोले, अरे जिस आदमी ने तुझको खाना सिखाया आज उसको ऐसे बोल रहा है? तुझे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, सिर्फ इसलिए कि आज तू मुझे अपनी बीवी बच्चों के सामने जलील करे। ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आई। शशिकांत फिर बोला, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? जो कुछ किया है मैंने खुद किया है। हाँ, मैंने किया क्या है याद रख, बेटा तेरा भी है। उसके सामने तूने मुझे इतना कुछ कह दिया। एक दिन तुझे सब समझ आएगा। शशिकांत के दोनों बच्चे अपने दादाजी के बेडरूम के बाहर सब सुन रहे थे, खासकर शशि का बेटा। पिताजी ने कुछ सोचा और शाम को सामान लेकर अपने पुराने घर चले गए और वहीं 1 साल बाद उनका देहांत हो गया। शशिकांत पर कोई जिम्मेदारी रही नहीं। अब वह सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करता। शशिकांत के जीवन में भी कई मोड़ आए, जो उसके पिता के जीवन में भी आए थे। बच्चों का मन विदेश में पढ़ाई करने का था। जैसे तैसे उसने दोनों बच्चों का विदेश में दाखिला करवाया। वहीं विदेश में बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी वाले भी हो गए। शशिकांत और उसकी बीवी यहाँ अकेले रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बुढ़ापा भी आने लगा। शशिकांत और उसकी बीवी विदेश आते जाते रहते। इसके बाद दोनों बच्चों ने विदेश में ही अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जो कि आना ही था। बच्चे अपने जीवन साथी के हो गए। कुछ समय बाद बच्चे भी माता पिता बन गए और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में बिजी हो गए। वो माता पिता को अब उतना विदेश नहीं बुलाते जितना पहले हुआ करता था। फिर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। एक दिन की बात है, शशिकांत और उसकी पत्नी अपने बेटे के परिवार के साथ खाना खा रहे थे। यह बात विदेश की है। तभी सूप बहुत गर्म होने की वजह से शशिकांत का मुंह जल गया, जिसकी वजह से उसने सूप मुंह से बाहर निकाल दिया। उसके हाथ से चम्मच भी छूट गई, कपड़े भी खराब हो गए। शशिकांत की बीवी ने उसको पानी दिया ताकि कुछ राहत मिले। बेटे की बीवी यह देखकर गुस्से से तमतमा गई और यह देख बेटे ने जोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, आपको खाना खाने की तमीज नहीं है? अगर सूप गर्म था तो नैपकिन नहीं ले सकते थे? उसमें निकाल देते। शशिकांत कुछ कहने को हुआ, इतने में उसका 8 साल का पोता बोला, ग्रैंडफादर यू हैव नो मैनर्स। यह सुनते ही शशिकांत की बीवी कुछ कहने को हुई, लेकिन शशिकांत ने उसको रोक दिया। रात को सोते हुए शशिकांत ने अपनी पत्नी से कहा, याद है ऐसे ही एक दिन मैंने पापा का अपमान किया था और घर से जाते हुए उन्होंने कहा था, तेरा भी बेटा है, याद रख, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। इतना सुनते ही शशिकांत की बीवी रोने लगी। वह बोली, सही कह रहे हैं आप। अपने बड़ों का अपमान, वो भी अपने बच्चों के सामने करने का यही परिणाम होता है। इस घटना के 2 दिन बाद
दोनों पति पत्नी वापस विदेश से हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वापस आने के बाद शशिकांत एक दिन अपने पिता के संदूक जिसमें उनके कपड़े होते थे उसको अपने स्टोर रूम से निकालकर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शशि ने संदूक खोला और उसमें रखे सामान को देखने लगा। उसकी बीवी उसके पास ही जमीन पर बैठ गई। वो भी अपने किए पर दुखी थी। तभी कपड़ों के बीच में से शशिकांत को एक फाइल मिली। उसने उत्सुकता से फाइल को खोला। उसकी बीवी भी आंखें गाड़े उसे देखने लगी कि यह क्या है। शशिकांत धीरे से बोला, बैंक के कागज लग रहे हैं। उसने पढ़ा तो वह लोन के कागज थे। उसके एजुकेशन लोन के कागज 5 लाख का लोन था। उन्हीं कागजों में से कुछ पर्चियां शशिकांत की गोद में गिरी, जिसको शशिकांत ने उठाकर देखा तो वो किसी फैक्ट्री की डेली पगार की रसीद थी, जिसमें लिखा था 5,000 दिहाड़ी दी। शशिकांत को सब समझ आ गया और वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ जी, बताओ तो सही, क्यों रो रहे हैं आप? शशिकांत ने रोते हुए कहा, पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन लिया था और उसको चुकाने के लिए उन्होंने ओवर टाइम के साथ साथ एक फैक्ट्री में 5,000 रुपये की नौकरी भी की। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। शशिकांत थोड़ा संभल कर बोला, हाँ, उन्होंने सोचा होगा यह मेरी क्या मदद करेगा, अच्छे से बात तक तो करता नहीं। नौकरी लगने के बाद मैं अपने शौक पूरे करने लगा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ मेरा। पैसे कहाँ से आए? मैं तो एडमिशन और नए दोस्तों में ही खो गया और उसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करने में। इतना कहकर अंकल ने लंबी लंबी सांस ली। सुरेश और अंकल की आंखों में आंसू थे। सुरेश बोला, अंकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने बारे में सोचने में हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में क्या योगदान किया है। हम उनका सम्मान करना तक भूल जाते हैं। हमको बदतमीजी करते देख बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं कभी बिट्टू के सामने और अकेले में भी कभी पापा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। इतना कहकर सुरेश भी रोने लगा। अंकल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब सुरेश थोड़ा संभलते हुए और हंसते हुए बोला, अंकल, अब आप भी मुझे अपने बेटे की तरह ही समझिए। किसी बात की फिक्र न कीजिए। अंकल ने हंसते हुए उसको देखा, फिर बोले, चलो बेटा, घर चलते हैं। तुम्हारा बेटा भी घर चला गया है। 5 बजे से शाम के 7 बज गए हैं। सुरेश ने घड़ी देखी और बोला, हाँ हाँ अंकल, सही कहा। अच्छा अंकल, ये बताइए कि ये शशिकांत कौन है? इनका आपसे क्या रिश्ता है? अंकल बेंच से उठते हुए मुस्कुराते हुए बोले, मैं ही शशिकांत हूँ बेटा। यह सुन सुरेश वहीं सुन्न सा बैठा रह जाता है। वह बस अंकल को जाते हुए देखने लग जाता है। तो दोस्तों, माता पिता हमारे लिए अमूल्य हैं। उनका सम्मान करना कभी न भूलें। गहराई से सोचिए, अगर हमारे माता पिता ही नहीं होते तो हम कहाँ से आते? और हम बच्चे इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जिस प्रकार हमें अपने बच्चे प्यारे होते हैं, उसी प्रकार हमारे माता पिता को भी उनके बच्चे प्यारे होते रहे होंगे ना। उन्होंने भी तो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया होगा। फिर बड़े होने पर उनकी कुर्बानियों को हम भूल क्यों जाते हैं? इसलिए हमें अपने माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। उन्हें हमेशा प्यार देना चाहिए ताकि वे हमें दिल से आशीर्वाद दे सकें। दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।